तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सेंडे। आज मैं लेकर आया हूँ 5th स्टैंडर्ड का स्कॉलरशिप का फर्स्ट चैप्टर। यहाँ से अपन चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है और ये सभी पेरेंट लोगों से निवेदन है कि उन लोगों ने ये खुद देखना है, फिर अपने बच्चों को समझा के देना है या फिर अपने बच्चे के साथ साथ में देखना है। ठीक है, डायरेक्टली बच्चे के पास ना दे, वो मोबाइल का अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर अपने बच्चे की तैयारी करवानी है तो आप खुद भी उनके साथ में बैठना पड़ेगा और उनसे करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये पहला चैप्टर है इंटरनेशनल नंबर एंड रोमन नंबर। तो इसके लिए अपने को कुछ बेसिक कंसेप्ट चाहिए, मतलब किसको क्या बोलते हैं, कौन से रोमन नंबर को इंटरनेशनल में नंबर में क्या बोलते हैं, ये मैंने यहाँ पे बताया है और अभी मैं बताऊँगा। और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन ये चैप्टर की एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करनी है, मतलब क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बेसिक है, पहले वो बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है क्या, जैसे इंटरनेशनल नंबर 1 to 10, ये तो सबको मतलब 1 to 100 क्या 1000 सब पता है इंटरनेशनल नंबर अपने को। ठीक है, तो अपने को सिंबल रोमन नंबर वाले ध्यान में रखना है, 1 to 10 वाले। दैट इज़ 1 के लिए सिंगल आई, ये 2 के लिए क्या है, 3 के लिए ट्रिपल आई, 4 के लिए V5। ठीक है, बाद में मैं बताता हूँ कि ये बने कैसे हैं। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं बनाने के, तो अपने को देखना पड़ेगा। तो ये बेसिक सिंबल जो है वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे बच्चों। देन जो देवनागरी के है, जो अपनी मराठी भाषा है, मराठी भाषा के भी आपको 1-2 सिंबल ध्यान में रखने, मतलब एटलीस्ट 10 तक, क्योंकि ये देखो इंटरनेशनल टू देवनागरी कन्वर्सन करना ईजी होता है, लेकिन थोड़ा सा इंटरनेशनल टू रोमन या फिर रोमन टू इंटरनेशनल थोड़ा सा अपने को नियम सीखने पड़ते हैं, बराबर है। तो रूल क्या है, रूल जानने के पहले अपने को ये बड़े वाले नंबर भी, कुछ बड़े सिंबल भी अपने को ध्यान में रखने हैं, जैसे कि 1 के लिए 1 है, 5 के लिए V, 10 के लिए X है, देन 50 के लिए L और 100 के लिए C और 500 के लिए D और 1000 के लिए M। ये बेसिक सिंबल, बस ये वाले और ये वाले ध्यान में रखो, और कुछ 4 रूल बताऊंगा, वो 4 रूल ध्यान में रखो, आप इजीली कन्वर्जन कर सकते हो और कोई भी क्वेश्चन ये चैप्टर से बना सकते हो। ठीक है, चलो ध्यान दो। रूल नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि अपन क्या कर सकते हैं, कैन बी रिपीट ओनली 2 और 3 टाइम्स ओनली, मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं। कौन से सिंबल को, तो I दैट इज 1, 10 X, C मतलब 100 और M मतलब 1000। ये 4 सिंबल को आप 3 टाइम, मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट कर सकते हो, उसके बाद रिपीट नहीं कर सकते। मतलब जैसे बड़ा नंबर बनाना है, जैसे 2000 बनाना है, तो अपन किसको रिपीट कर देंगे, M को 2 बार रिपीट कर देंगे। 3000 बनाना है तो M को कितनी बार रिपीट कर देंगे, 3। लेकिन 4000 बनाना है तो 4 बार रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, 4000 बनाना है तो नहीं रिपीट करेंगे। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो क्या करना पड़ेगा, जैसे देखो एग्जाम्पल में दिया है, आपको दिया है, जैसे 3 बार मैंने I को रिपीट किया तो ये क्या बन गया, 3। X को 3 बार रिपीट किया तो ये क्या बन गया, 30। C को 3 बार रिपीट किया तो देखो इसी सिंबल से और ये सिंबल का इस्तेमाल करके अपन अलग अलग नंबर बना सकते हैं। जैसे अपने मराठी इंटरनेशनल डिजिट में, नंबर सिस्टम में ये 10 डिजिट है, इन्हीं डिजिट का इस्तेमाल करके अपन अलग अलग नंबर बना रहे हैं, हर नंबर में यही डिजिट आ रहे हैं। वैसे ही रोमन का है, यही नंबर आएंगे, यही डिजिट आएंगे, हर नंबर को ही अपन बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस डिजिट। ठीक है, देखो जैसे M लिख लिया तो क्या आ गया, 3000 आ गया, है ना। देन सेकंड रूल क्या बोलता है, इफ स्मॉल नंबर या फिर स्मॉल सिंबल रिटन इन अ राइट साइड ऑफ ग्रेटर नंबर, मतलब ग्रेटर सिंबल के राइट साइड में अगर कोई स्मॉलर सिंबल है रोमन का, तो उसको क्या करना है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है टोटल वैल्यू मिलने के लिए। देखो जैसे कि ये एक मतलब फॉर्मूला टाइप का बताया है मैंने यहाँ पे कि G मतलब ग्रेटर सिंबल, यस मतलब स्मॉलर सिंबल, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद में देखो जैसे एग्जांपल में दिया है VI। अब V देखो, V मतलब क्या है, 5 और I मतलब क्या है, 1। ठीक, हाँ, तो जैसे ये सेकंड है, देखो यहाँ पे ये बड़ा सिंबल है X मतलब 10 और 10 के बाजू में 2 सिंबल छोटे वाले लिखे हैं, मतलब 1 दैट इज 2 के लिए सिंबल है, डायरेक्टली ये 2 लिखा है तो राइट साइड में लिखा है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। देखो 10 + 2 12 हो गया। वैसे ही यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ये X को 3 बार रिपीट किया, मतलब मैंने क्या लिखा, 30।
बराबर है। अब 30 जो है 100 से छोटा है तो राइट साइड में लिखा है, देखो है। तो ये जब भी स्मॉलर सिंबल ग्रेटर सिंबल के राइट साइड में आता है तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, उसको क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। तो देखो 100 + 30 130। अब देखो बड़ा सिंबल लिख लिया मैंने, है ना, कोई टेंशन नहीं। बड़े वाले को पकड़ो, सबसे ग्रेटर सिंबल कौन सा है, यम। यम मतलब क्या हो गया, 1000। अब उसके सभी राइट में लिखे हैं, राइट में लिखे हैं तो क्या करना है, सबको ऐड कर देना है ना। देखो डी 500 आ गया, देन सी 100 आ गया, यल 50, एक्स 10, है ना। तो ये टोटल कितना हो गया, 1660। ऐसे ही आपको खुद से नंबर लेके या फिर जो पेरेंट देख रहे हैं वो पेरेंट ने अपने बच्चे को ये नंबर देके ऐसी प्रैक्टिस करवाना है उनसे, छोटे छोटे नंबर की, थोड़े बड़े बड़े नंबर की, ठीक है। उसके बाद है तीसरा नियम, तीसरा रूल क्या बोलता है, इफ स्मॉलर सिंबल। अभी स्मॉलर सिंबल में कौन से आएंगे, सिर्फ ये 3, ध्यान देना बच्चों, ये सिर्फ 3, ठीक है। ये 3 सिंबल आप लेफ्ट साइड में लिख सकते हो, उसके अलावा दूसरे कोई भी सिंबल बड़े ग्रेटर नंबर के लेफ्ट साइड में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये 3 सिंबल आपको अगर आप लेफ्ट साइड में लिखते हो तो इसका मीनिंग हो जाता है उसको माइनस करना है, वो बड़े सिंबल में से क्या करना है, माइनस, ठीक है। द स्मॉलर सिंबल और नंबर रिटर्न इन अ लेफ्ट साइड, देखो कहाँ पे लिखना है, लेफ्ट साइड ऑफ ग्रेटर नंबर, देन इट्स वैल्यू गेट सब्ट्रैक्टेड टू गेट अ टोटल वैल्यू, ठीक है। जैसे कि यस और जी मैंने यहाँ पे लिख दिया, सपोज एक मतलब एक फॉर्मूला टाइप का, है ना। तो क्या हो जाएंगे, जी माइनस यस, क्या हो जाएगा, जी माइनस यस। ध्यान दो, जैसे कि ये बड़ा सिंबल है एक्स और एक्स के लेफ्ट साइड में मैंने आई लिख दिया, तो ये क्या हो गया, 10 - 1 9 हो गया, है ना। वैसे ही देखो ये 5 है, बड़ा सिंबल है, उसके लेफ्ट साइड में अगर क्या लिख दिया मैंने, 1 लिख दिया, मतलब आई लिख दिया, तो ये 5 - 1 4 हो गया। 4 का सिंबल देखो वही है ना। देन सी के लेफ्ट साइड में मैंने क्या लिख दिया, अभी देखो सी है यहाँ पे, अब सी, अब मेरे को 99 लिखना है, ठीक है, 99 लिखना है, तो मैं ऐसा नहीं लिखूंगा। सपोज मेरे को 99 लिखना है तो ऐसा नहीं लिखूंगा मैं, सी के लेफ्ट साइड में 1 लिख दिया, हो गया, नो। ये 99 को पहले अपना जो चौथा नियम है उसके हिसाब से 10 के मल्टीपल में तोड़ना पड़ेगा, दैट इज 90 + 9। फिर 90 के लिए क्या सिंबल आएगा, तो 90 के लिए आएगा एक्स सी। सी के देखो मतलब 90 कैसे लिख सकते हैं, तो 100 - 10, जो अपने पास में सिंबल होते हैं उनके साथ में प्लस या माइनस करके अपने को बाकी नंबर के सिंबल बनाने पड़ते हैं, ये जो मेन सिंबल होते हैं उनके हिसाब से, ठीक है। तो 90 के लिए क्या बन जाएगा, 100 - 10, और 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं 10 के फॉर्म में, दैट इज 10 - 1। अब देखो 100 के लिए आ गया सी, और माइनस है करके ये जो 10 आएगा वो किधर आएगा, लेफ्ट साइड में, और इधर ये 10 के लिए क्या आ गया, एक्स, और उसके लिए ये 1 क्या किया है, माइनस किया है, तो ये किधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड में, मतलब एक्स सी आई एक्स, ये हो जाएगा सिंबल फॉर 99। समझ में आया। तो ऐसे मैं प्रैक्टिस लेने वाला हूँ आपको आगे में, ठीक है। और आपको भी ऐसे नंबर की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। पहले ये रूल समझ लेने हैं, है ना। या फिर ये आपकी किताब है, ये किताब है ना, ये किताब में भी रूल दिए हैं, ठीक है। ये किताब में भी रूल दिए हैं, आप यहाँ से भी कुछ पढ़ सकते हो, नहीं समझा तो यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले, जब तक कि आप मतलब अच्छे से नंबर बनाना नहीं सीख जाओगे तब तक कि आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखो फिर 4th नंबर नियम क्या बोलता है, 4th रूल क्या बोलता है, टू राइट द नंबर इन अ रोमन फर्स्ट ब्रेक इट इनटू द मल्टीपल ऑफ 10, मतलब 10 के साथ में तोड़ना है। देखो यहाँ पे जैसे ये जो 90 है, पहले मैंने 90 + 9 कर दिया यहाँ पे, और फिर उसको मतलब ये 10 का मल्टीपल है 90, और उसको मैंने इसके फॉर्म में लिखा है। इसके फॉर्म में मतलब जैसे 90 के लिए सिंबल तो अपने पास है नहीं, तो उसको क्या कर देंगे, उसको 100 - 10 लिख देंगे, क्योंकि 100 के लिए सिंबल है और 10 के लिए भी क्या है अपने पास सिंबल है, बराबर है। समझ में आया बच्चों, चलो देखते हैं आगे। तो देखो यहाँ पे कुछ मैंने नंबर लिए हैं, है ना। ये नंबर को अभी रोमन, जैसे इंटरनेशनल नंबर को रोमन में और रोमन नंबर को इंटरनेशनल नंबर में कैसे करते हो अपने को देखना है। ये 8 प्रॉब्लम आप देख लो, उसके बाद में खुद से कुछ बनाने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे 97 है, तो पहले सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये 97 को तोड़ दूंगा, 90 + 7 तोड़ दिया। फिर ये 90 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये 90 को मैं लिख सकता हूँ 100 - 10, क्योंकि 100 का सिंबल अपने पास में प्रेजेंट है और 10 का है, 90 का है क्या, नहीं।
और 7 के लिए क्या लिखूंगा? अब 7 को कैसे लिख सकता हूं मैं? इसके पास वाला जो सिंबल अपने पास में प्रेजेंट है वो कौन है? 5। अब 5 प्लस 2, 7 को कैसे लिख सकता हूँ? 5 प्लस 2 और बीच में डाल दूंगा प्लस, क्योंकि राइट साइड में है। ये देखो ये वाला प्लस आ जाएंगे इधर। अब 100 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 90। सॉरी, हाँ, 100 माइनस 10 के लिए रोमन में कैसे लिखेंगे? रोमन में कैसे लिखेंगे? 100 के लिए क्या आएगा? C। और ये जो 10 है वो माइनस में है तो किस साइड में लिखना पड़ेगा? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट, दैट इज ठीक है। और देन 5 है, 5 के लिए क्या आ जाएगा? V। और 2 राइट साइड में लिखा है उसके, तो क्या आ जाएगा? 2 लाइन। ये हो गया तुम्हारा सिंबल फॉर 97। समझ में आया? देन है क्या? 125 के लिए क्या आएगा? देखो बच्चों, फिर इसको बना लेंगे अपन 100 प्लस 20 प्लस 5। जो सिंबल अपने पास में प्रेजेंट है उसको डायरेक्टली बनाना है, जो नहीं है तो उसको अपन बना सकते हैं प्लस या माइनस करके। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो 100 के लिए अपने पास सिंबल है, 20 के लिए डबल एक्स है और 5 के लिए तो है ही है, तो डायरेक्टली क्या कर देंगे इसका? 100 के लिए C आ गया है ना? थोड़ा आगे लिख लेता हूँ मैं। 100 के लिए क्या आ गया? C आ गया। और ये राइट साइड में मतलब प्लस में लिखा है तो 20 के लिए डबल एक्स आ गया और 5 के लिए आ गया, तो ये बन गया 125। समझे? देन 256 के लिए बनाना है तो इसको पहले तोड़ दो, उसको तोड़ दो। 200 प्लस 50 प्लस 6। सर 50 के लिए सिंबल अवेलेबल है अपने पास में? है। 200 के लिए बना सकते हैं डायरेक्टली 100 प्लस 100, 100 प्लस 100, दैट इज CC। ठीक है, तो देखो इसका भी डायरेक्टली बनने वाला है, देखो क्या आ जाएगा? CC। ये 200 के लिए आ गया और 50 के लिए क्या आ जाएगा? L। 50 के लिए क्या आ जाएगा? L। और 6 के लिए क्या आ जाएगा बच्चों? तो ये आ जाएगा VI। हो गया 256। आसान है ना? देखो फिर अभी बड़ा नंबर आ गया, थोड़ा बड़ा नंबर आ गया, कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। क्या करना है देखो, ध्यान दो, इसको पहले ब्रेक कर लेना है। कैसे करेंगे? तो 1000 प्लस 50। क्या मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ? क्यों ऐसे ब्रेक किया मैंने? तो भाई मेरे पास में 1000 के लिए नंबर है, सिंबल है, और 50 के लिए भी है। हो गया आसान, है कि नहीं? तो देखो क्या हो गया, देखो 1000 के लिए कितना है? 1000 के लिए देखो यम, 1000 के लिए कितना है? यम। और 50 के लिए कितना है? देखो यल। कितना हो गया? यम यल। राइट साइड में क्यों लिखा? क्योंकि प्लस में है। हो गया, है ना? देखो ध्यान दो, अभी सपोज मेरे को बनाना है 2318। ठीक है, तो मैं पहले इसको ब्रेक कर लेता हूँ। तो ये 2000, इसके लिए तो पता है मेरे को, फिर है 300 और फिर है 18 को भी मैं ब्रेक कर लेता हूँ। 10 प्लस 8 एक्सपांडेड फॉर्म में लिख लिया। अब देखो 2000 के लिए है क्या मेरे पास? यस, मैं डबल एम लिख सकता हूँ। 300 के लिए है क्या मेरे पास? यस, मैं ट्रिपल C लिख सकता हूँ। 10 के लिए यस, मैं क्या लिख सकता हूँ? X। और 8 के लिए क्या लिख सकता हूँ? डायरेक्टली V ट्रिपल I। तो ये डायरेक्ट नंबर बन जाएगा। देखो ध्यान दो, यम 2000 के लिए क्या आएगा? डबल एम आ गया। 300 के लिए क्या आएगा? दैट इज ट्रिपल C। और 10 के लिए क्या आएगा? दिस वन। और ये बन गया सिंबल। समझे? चलो देन इसको भी ब्रेक करो। 500 प्लस 60 प्लस 7। चलो लिखो 500 के लिए क्या है सिंबल? D। चलो D लिख लो। फिर ये 60 के लिए, 60 कैसे बनाएंगे? 60 को मैं बना सकता हूँ 50 प्लस 10, 50 प्लस 10। तो 50 कितना है अपने पास? देखो 50 के लिए L है, 50 के लिए क्या है? L। और 10 राइट साइड में लिखा है, प्लस में लिखा है, तो क्या हो जाएगा? LX। देन क्या आ जाएगा? 7 के लिए क्या है? समझ में आया? देन ये इसको देखो 2000 प्लस 100 प्लस 5, तो आसानी से बन जाएगा बच्चों ये तो, है ना? देखो कितना आएगा? देखो 2000 के लिए डबल एम और 100 के लिए भाई आ जाएगा C और 5 के लिए आ जाएगा कितना? V। ठीक है, अब देखो ये बनाना है अपने को, ये कितना बन जाएगा? 700 प्लस 60 प्लस 3। ठीक है, तो देखो ध्यान दो क्या बन जाएगा? प्लस में जाएगा ये। 700 को कैसे लिख सकते हैं अपन? 700 को लिख सकते हैं 500 प्लस 200।
तो 500 के लिए क्या है डी, और 200 के लिए क्या है डबल सी। ये हो गया 700। और 60 के लिए क्या बनेगा फिर, 60 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 50 + 10। तो 50 के लिए क्या है, 50 के लिए है यल, और 10 के लिए क्या है एक्स, और 3 के लिए तो सबको पता है। ठीक है, सपोज मेरे को और एक नंबर लिखना है, सपोज मैंने यहाँ पे लिया नहीं होगा माइनस वाला कोई, अगर सपोज मेरे को लिखना है 400, सपोज मेरे को लिखना है 9 वाला 475 495 कर 485 कर देते या फिर 95 कर देते। तो ये कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान दो, इसको ब्रेक करेंगे 400 + 90 + 5। अब 400 को कैसे लिखेंगे, तो 400 को लिख सकते हैं अपन क्या 500 - 100। और 90 को क्या लिख सकते हैं, 90 को लिख सकते हैं 100 - 10 लिख सकते हैं। और देन 5 को तो पता ही है आपको। चलो ध्यान दो, अभी क्या आएगा नंबर, देखो ध्यान दो। हाँ, ये 500 - 100, तो 500 के लिए डी और 100 के लिए सी, तो क्या हो जाएगा सी डी। देखो डी के लेफ्ट साइड में लिखा मैंने सी मतलब माइनस, ठीक है। और इधर 100 - 10 है, तो 100 के लिए क्या है सी और 10 के लिए क्या है एक्स, तो एक्स सी, ये हो गया 90, ठीक है। एक्स सी और 5 के लिए तो 5 है, समझ गए। चलो अभी देखते हैं कुछ रोमन नंबर टू इंटरनेशनल नंबर। अब रोमन नंबर टू इंटरनेशनल नंबर करना है तो सबसे पहले बच्चों ध्यान में देना, सबसे पहले ग्रेटर नंबर को पकड़ना है, ग्रेटर सिंबल को अपने को पकड़ लेना है। फिर उसके राइट में जो है उसको प्लस कर देना है और लेफ्ट में जो है उसको क्या कर देना है माइनस, ठीक है। चलो यहाँ पे बताओ ग्रेटर नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर सर यम है। यम मतलब क्या है, तो 1000 है, बराबर है। तो 1000 के आगे में लिखा है, राइट साइड में लिखा है, तो सभी क्या कर देने हैं प्लस। तो यम के लिए आया 1000 प्लस सी मतलब क्या हो गया 100 और यल मतलब क्या हो गया 50, यल मतलब क्या हो गया 50। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 1150, समझे। देन यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन सा है, ग्रेटर सिंबल कौन सा है सर सी है, तो सी के लिए आ गया 100। और ये ट्रिपल एक्स मतलब क्या हो गया 30, और ये v मतलब क्या हो गया 5, तो 135। देन यहाँ पे देखो, अभी थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। ग्रेटर नंबर कौन सा आ गया c। अब c के लेफ्ट साइड में लिखा है क्या x मतलब 10, तो क्या हो जाएगा ये 100 - 10, ये हो गया सिर्फ इसके लिए, ये हो गया सिर्फ इसके लिए। अब क्या लिखा है आगे में, क्या लिखा है दैट इज 8 + 8, तो कितना हो गया बच्चों ये कितना हो गया, देखो 100 - 10 90 + 8 दैट इज 98। समझ में आया। चलो देन यहाँ पे बताओ, चलो ग्रेटर सिंबल कौन सा है यम, ग्रेटर सिंबल कौन सा है यम। अब यम के लेफ्ट साइड में लिखा है क्या सी मतलब 100, लेफ्ट साइड में लिखा है मतलब क्या करना है माइनस करना है, क्या करना है माइनस कर दिया माइनस। और अभी देखो, अभी फिर से आगे में एक बड़ा सिंबल है एक छोटा सिंबल है दैट इज दिस वन, तो बड़े सिंबल के लेफ्ट साइड में है मतलब क्या है ये फिर से लिखा है अपने को 100, सी के लिए 100 और एक्स के लिए हो गया -10, लेफ्ट साइड में लिखा है ना। और फिर क्या आ गया प्लस वी मतलब क्या हो जाएगा 5, तो देखो क्या आएगा, इसका कितना आएगा 900 और इतना कितना 90 + 5, तो टोटल कितना हो गया 995। समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। चलो बताओ यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा सिंबल कौन सा है, सी है या डी है। चलो देखो यहाँ पे क्या है डी है, तो डी के लेफ्ट साइड में क्या है सी, मतलब क्या करना है माइनस। मतलब डी के लिए क्या आया था, डी के लिए आया था 500 और 500 में से क्या करेंगे 100, सी मतलब 100। देन क्या है यल बोले तो 50 और ये क्या है डबल एक्स बोले तो 20 और ये क्या है 3 बोले तो 3। चलो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 प्लस ये 73
3, तो 473 इज द नंबर। समझा? अब नहीं समझेगा तो थोड़ा स्लो करके देखना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो करके थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, तो आपको स्लो धीरे धीरे देखना है, बार बार देखना है अगर समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है। चल, क्योंकि ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ये अगर समझ गए आप, बस 10-12 नंबर की प्रैक्टिस कर लो, काम फिनिश। ये चैप्टर में कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन हर एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और बाकी जैसे इंग्लिश है, मराठी है, ये तो पैसेज ही रहेंगे। आपको थोड़ी थोड़ी लर्न वगैरह, मतलब वर्ड्स वगैरह लर्न करना है। अपोजिट वर्ड्स वगैरह जो होते हैं, सिनोनिम्स वगैरह जो होते हैं, एंटोनिम्स वगैरह होते हैं, वो आपको लर्न करना है मराठी के और इंग्लिश के। तो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम तो निकल जाएगा। बात करते हैं नवोदय की, तो नवोदय में तो आपको बुद्धिमत्ता मतलब इंटेलिजेंस है, उसके बाद में मैथ है और थोड़ा सा इंग्लिश है। मराठी तो है नहीं उसमें। अब मराठी मीडियम वाले जो है उनमें मराठी होता है, एक तो इंग्लिश लेना पड़ता है, नहीं तो मराठी लेना पड़ता है, ठीक है। चलो, तो फॉर्म भरना शुरू हो गए, सब लोगों ने फॉर्म भर देना है। और मैं धीरे धीरे यहाँ पे एक एक चैप्टर आपको यहाँ पे डालता रहूँगा। आपको देखना है, प्रैक्टिस करना है, कुछ रहा तो आपको कमेंट करके पूछना है, ठीक है। चल देख, ट्रिपल सी आया। ट्रिपल सी मतलब क्या है? अरे 300 है, 300 प्लस L मतलब 50 और 2 मतलब 2, तो कितना हो गया ये? 352। आसान है। चलो देन यहाँ पे बताओ बड़ा कौन सा है? यहाँ पे बड़ा है कौन? D। और D के आगे में लिखा है, मतलब राइट साइड में लिखा है, तो D के लिए आ गया 500। और ये C डबल लिखा है, मतलब 200। और ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? 10 और 2 मतलब 12। टोटल कितना हो गया? 712, 712, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, चलो लास्ट यम के लिए क्या है? यम बड़ा है सबसे, तो यम के लिए क्या है? 1000। अब उसके लेफ्ट साइड में C लिखा है, बोले तो 100 हो जाएगा। देन उसके राइट साइड में ये सब, ये दोनों के राइट साइड में ये सब लिखा है, मतलब 50 प्लस में, और ये क्या लिखा है? ये 7 लिखा है ना। तो कितना हो जाएगा ये? 900 प्लस 50 प्लस 7, बोले तो 957। तो इस प्रकार से आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस कर लेनी है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे एक्सरसाइज, ठीक है बच्चों।